साहब आप पर ये स्कूटिया अच्छा नहीं लगता है। इतना अच्छा मोटरसाइकिल था, पता नहीं क्या हो गया आपकी मोटरसाइकिल को। बनने को दिए हैं। इधर रुक रुक रुक। रुक। क्या जी, मिश्रा के लौंडे को देखे हो? हाँ साहब, देखा था शादी में। उसके शादी में मैंने ही दूध दिया था मेहमानों को चाय बना के पिलाने के लिए। अबे शादी के बाद कहीं देखे हो घूमते फिरते आते जाते? अरे साहब, आप अपनी भैंसिया से दूध निकालने से फुर्सत पाएंगे तब न उसको देखेंगे। दूध निकालने से तुमको फुर्सत है? गोबर उठा उठा के ना अपने सर में भर ली हो तुम। समझ में आ रहा है तुमको? चलो भागो यहाँ से। किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। आगे चल के पूछते हैं ना, और लोगों से पूछ लेते हैं, इसी से कुछ पता चल सकता है। नमस्ते सर, बोलिए ना। मिश्रा के लौंडे के बारे में कुछ जानते हो? मिश्रा के लौंडे के बारे में? हाँ साहब, जो सबने आपको बताया है वही मैं भी जानता हूँ। अच्छा, तुम भी वही जानते हो? जी। क्या जानते हो बताओ। हमने सुना है कि मिश्रा के बहू और बेटा दोनों बंद कमरे से गायब हो गए। खुद जाओगे छोड़ने चले? ठीक है साहब, नमस्ते 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 साहब, नमस्ते। चल। बहुत गहरा कुआं है। गांव का नाम भूतपुर। बंद कमरे से दूल्हा दुल्हन दोनों गायब। कुछ बोलेंगे नहीं श्रीवास्तव जी? वही आ रहे हैं सर। आइए सर, हमको तो लगता है ना ये कोनो भूत प्रेत का चक्कर है सर। अरे श्रीवास्तव जी, बकवास बंद करिए यार। पुलिस वाले हैं हम लोग भी भूत का बात करेंगे, गांव वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? इंसान से थोड़ा अलग होते हैं। वैसे एक बात बताएं श्रीवास्तव जी, अगर आप सीनियर नहीं होते ना तो हमारे साथ नहीं होते, बता रहे हैं साहब। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्कूटिया कोई गायब कर दे। चलिए। साहब, इतना दिन से चक्कर लगा रहे हैं इस गांव का, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कैसे पता चलेगा? हाँ? गांव का चप्पा चप्पा छान मारे, हर एक आदमी से पूछ लिए, इन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर को बात कहें? हमको तो लगता है कि दोनों को अगवा करके मार दिया गया होगा। श्रीवास्तव जी। जी सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि सीआईडी आजकल ज्यादा चल रहा है? हाँ सर, सीआईडी हमको बहुत अच्छा लगता है सर। जानते हैं, दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। जानते हैं तो पूछते काहे हैं? ये लो। और सुनिए जी, पैसा दे दीजिएगा। आप पैसा दे दिए हैं साहब। एक बार पैसा का दे दिए, खुद को दानवीर समझने लगे हैं। बाप रे, कमर टूट गई। इसी उम्र में ये ले, ये चूरन आज रात को खा लियो। वो कौन सा जानवर है? घोड़ा। घोड़ा? घोड़े की तरह दौड़ेगा, तड़क 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 तड़क। सही है यार, लेकिन तू ये लाया कहाँ से? तू आम खाना गुठलिया क्यों गिन रहा है? बात तो सही है यार, तू मेरा दोस्त है यार। पैसे कैसे? ऐसे भाई, कश्मीर से मंगवाया, पैसे लगे आने में, फ्री में थोड़ी दे दूंगा। लेकिन तूने तो ये मुझे शादी में गिफ्ट दिया है ना। इतने महंगे तोहफे शादियों में नहीं दिए जाते। पैसे? सच में? हाँ सच में। बड़ा कमीना दोस्त है यार। अबे देना। सच्चा दोस्त। चल जा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू यार। या। एक बार मेरा ये पलंग तोड़ चूरन चल जाए, इसे बेच बेच के अमीर हो जाऊंगा। हे भगवान, इस गांव को किसकी नजर लग गई? पहले भी 2 जोड़े गायब हुए थे, अब की बार तो दूल्हा गायब हो गया, वो भी बंद कमरे से। कहीं वो तो नहीं गायब हो गया?
हमको तो पहले से ही पता था कि जरूर किसी भूत प्रेत का मामला है। बंद कमरे में दूल्हा दुल्हन को गायब कर दे रहा है। हमको भी लगने लगा है इस गांव में भूत का बसेरा है। तभी तो लोग कहते थे भूतपुर भूतपुर। अब हमको भी यकीन हो गया है। चलो साला देर आया दुरुस्त आया, तुमको यकीन तो आया। हम कब से कह रहे थे हमारे गांव में भूत है भूत है, अब तुम्हारे समझ में आया। हमको लगता है कि इस गांव से भागना पड़ेगा। भैया अब हम चलते हैं। अब तू अकेला भागेगा कि साला हम यहाँ क्या करेंगे? लगता है गांव में सच में भूत आ गए। लेकिन अगर ये सच है तो भविष्य में मेरी शादी और मेरे बनाए हुए चूरन का क्या होगा? निकल लेता हूँ। साहब ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में ससुराई हो कर रहा है। एक बात बताओ, पहले दूल्हा दुल्हन दोनों गायब, अभी दूल्हा गायब हो कर रहा है। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। भला बंद कमरे में से कोई गायब कैसे हो सकता है? बड़ा गजब खेल चल रहा है इस गांव में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सगन वाले केस में कि सुहाग रात में दूल्हा को दुल्हन पसंद न आई हो और दूसरी वाली के चक्कर में पहली वाली को छोड़ के भाग गया उधर। सर हमको तो ऐसा लगता है ना कि दूल्हा जो है ना वो दुल्हन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, इसीलिए रात को गांव छोड़ के भाग गया होगा। और हमको ऐसा लगता है ना श्रीवास्तव जी कि आपको हमारे थाने में नहीं, आपको सीधे सीआईडी के दफ्तर में होना चाहिए था। सर ट्राई किए थे, नहीं हुआ, इसीलिए हवलदार बन गए हैं ना। समझ सकते हैं। खैर चलिए ठोकर खाई जाए। कहाँ कि दूल्हा दुल्हन को सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन सरकार को हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये बात तो सही कहे आप। चलें? चलिए इधर से गाड़ी इधर है। अरे आज बात करके रहेंगे। हमारी समस्या के ये हल नहीं करेगा तो हाँ कौन करेगा? गांव की सारी समस्याओं का ध्यान उसे देना चाहिए। हमें बात करना चाहिए और तुम मेरा साथ दो। यहाँ क्या क्या हो रहा है? ठीक है, वो देखो सरपंच साहब। सरपंच साहब। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। नमस्कार 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 सरपंच जी। क्या बात है भाई, सब लोग एक साथ यहाँ? सरपंच साहब बात ही कुछ ऐसी है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ा। लेकिन हुआ क्या है? सरपंच साहब, गांव में 2-2 शादी होने के बाद, स्वागरात होने के बाद जो घटनाएं हुई है उसकी वजह से अब हर कोई शादी करने से डर रहा है। इन घटनाओं का शादी से क्या लेना देना? वैसे भी दरोगा साहब जांच कर रहे हैं ना। दरोगा साहब ने करना होता तो अब तो हो गया होता। पहले एक जोड़ा गायब हुआ और फिर शादी के बाद दूल्हा गायब हो गया। सरपंच साहब, ये काम जरूर किसी भूत प्रेत का ही है, और ये काम दरोगा क्या, दरोगा का बाप भी नहीं कर सकता। सरपंच साहब आपके आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं, इस गांव की भलाई के लिए कुछ कीजिए, वरना कोई भी परिवार अपना बेटा बेटी की शादी नहीं करेगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कुछ नहीं। अरे भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। दिमाग का फितूर है, बवंडर कर रखा तुम लोगों ने। बापूजी। अरे खुश रहो मेरे राजा बेटा। बापूजी, गांव वाले इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे बेटा, कल जब तुम्हें लोग भूतपुर का रहने वाला कह के बुलाएंगे ना, तब पता चलेगा। भूतपुर? अरे गांव का नाम ही भूतपुर है। ये भूत कुछ नहीं होता है। बेटा, इस गांव में ना किसी भूत का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से हर शादी के बाद कोई न कोई हादसा हो रहा है। लेकिन तुम्हारे पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे इसमें कोई मानने जैसी बात हो तब तो मानू ना। बेफालतू की बात कर रहे हैं। भूत 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 भूत। बाबूजी सही कह रहे हैं, ये भूत कुछ नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास की चीजें हैं।
और आप जितना इन चीजों पे बिलीव करेंगे ना, उतनी ये चीजें बढ़ती जाएंगी। और ऐसे हालात में हमें पूरी सूझ और बूझ से काम लेना चाहिए। ए लो भाइयों, कल का शहर से आया हुआ लड़का हमको बताएगा कि भूत प्रेत होता है कि नहीं। तुझे क्या लगता है, ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रुक जा, मैं बात करती हूँ। सरपंच जी और सरपंच जी का बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है। और जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, इन सब घटनाओं के पीछे बात तो कुछ और ही है। चलो, कोई तो है जो आप लोगों से इतना समझदार है, जो इन भूत और प्रेतों पे विश्वास नहीं करता। ये लो, जिस लड़की के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अब वो हमें बताएंगे कि हम कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। कोनो फायदा नहीं है, सरपंच जी से इस बारे में बात करने का कोनो फायदा नहीं है। अरे हम तो कहते हैं चलो यहाँ से। हाँ, चलो भाई, चलो। चलो, हाँ, हाँ, चलो, अगर चलो। हमने हमारा समय बर्बाद किया है। नमस्ते। आ बैठ। कैसा रहा तेरा सफर? सफर तो अच्छा रहा भाऊजी, बट इन अंधविश्वास करने वाले लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता भाऊजी। जा अंदर जा, फ्रेश हो जा। खुश रहे, खुश रहे। फोटो तो ठीक है। देखिए पंडित जी, आपको आपके घर के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। लड़की बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और गुणवान लड़की है। आप ऐसा रिश्ता पाकर धन हो जाएंगे, मेरी बात मान लीजिए आप। पंडित जी, लड़की तो देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको पता है ना, इस गांव में शादी को लेकर डर का कितना माहौल बना हुआ है। मैं ये भूत के चक्कर में ना अपने बेटे को नहीं गंवाना चाहता हूँ। देखो पांडे जी, ये सब चीज मैं नहीं जानता। आपके निकम्मे नाकारा लड़के के लिए रिश्ता मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। आपका लड़का सारा दिन दातुन चबाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, निकम्मा नाकारा है वो। भूत के चक्कर में इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। लड़के को फोटो दिखा दो लड़की का। आप बेटों को दिखा दो फोटो। ले बेटा, देख फोटो देख। अरे मैं दातुन चबाने में शर्मा क्यों रहा है? मैं नहीं देख रहा। तो सही, एक बार देख ले, चल प्यार से देख ले, एक बार देख ले मेरा राजा बेटा। गुस्सा छोड़। कहाँ खो गए भाई? पसंद आ गई लड़की? लड्डू फूट रहे मन में तुम्हारे तो भाई। पांडे जी, मुझे लड़की पसंद है। नहीं बेटा, तुझे मालूम है ना गांव में 2 शादियों के बाद क्या हुआ? अरे सब के सब गायब हो गए। पूरा पूरा भूतिया चक्कर है इस गांव में। बेटा तू ज्यादा खुश मत हो। अरे मैं तेरी शादी होती नहीं करूंगा, मुझे तुझे गंवाना नहीं है। सही कह रहे हो पंडित जी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोला। अबे ओए पप्पू, अबे तू यहाँ कैसे? अबे साले पूरे गांव में तेरे को ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ पे खड़े होके दारू पी रहा है। तू आया कब? अबे कल ही आया। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं भी आने वाला था। मैं आता हूँ तेरे पास।
अबे गिर जाएगा, रुक। नहीं नहीं, तू आ जा, देख तेरे वाला ब्रांड मंगा रखा है। तू साले जल्दी कभी आना। नहीं सुधरेगा। आ रहा हूँ। अरे अच्छा वो तू आ गया यार। अबे तेरा लंगोटिया यार हूँ, क्यों नहीं आऊंगा भाई? तू मुझे ये बता, तूने शहर में कोई भाभी फंसाई है कि हाथ से ही चल रहा है? अबे तेरे हैंडसम भाई ने एक खूबसूरत भाभी ऑलरेडी बना रखी है बेटा। तेरा सही है भाई। तुझे पता है, यहाँ तो शादी की बात सुनते ही गांड फट जाती है। उस भूत के चक्कर में ना अच्छा खासा रिश्ता छोड़ना पड़ रहा है। तू पागल हो गया पप्पू? तू इन गांव वालों की बातों में आकर अंधविश्वासी बन गया। विश्वास नहीं है भाई। देख मैं तुझे बताता हूँ, मैंने दूल्हे को चूरन दिया, वो कमरे में गया, दरवाजा बंद हुआ, फिर वो वहां से गायब हो गया। ये अंधविश्वास तो नहीं है? अरे यार ये सब गांव वालों की बात है यार, हमारे शहर में ये सब बातें होती रहती हैं। अरे भाग गए होंगे लड़की वाले यार, और गांव वालों ने ही भगाया होगा उसे। मेरी बात समझने की कोशिश कर पप्पू, गांव वालों की बातों में आकर तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? भाई तू कितना मस्त बंदा हुआ करता था। तू सही कह रहा है यार, मुझे लग रहा है ये चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। हाँ अरे बावली, मैं करूंगा शादी, मैं शादी करूंगा, देखता हूँ कौन रोकेगा इसकी माँ की। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, उधर कहाँ देख रहा है? अरे मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ मेरे भाई, मेरे भाई। तू मेरा भाई है यार। थैंक यू यार। भाई तू मेरा भाई है। थैंक यू ये मेरे भाई यार। तेरे जैसे किसी अच्छे सोच वाले की जरूरत थी मुझे। इन्होंने मेरी सोच ही गंदी कर दी थी, तूने बढ़िया कर दी। अरे भाड़ में जाने दे गांव वालों को यार। मूड बना, तू दारू पी। तू दारू पी पहले, दारू पी पहले। तुझे भी पिलाता हूँ।